नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम अधिक मास की सास और बहू की सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान की जय जरूर लिखिएगा। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक सास और बहू रहती थी। पुरुषोत्तम का महीना आया तो सास ने अपने बहू से कहा, बहू कल से पुरुषोत्तम का महीना शुरू हो रहा है तो मैं रोज पुरुषोत्तम स्नान किया करूंगी। सास की बात सुनकर बहू ने पूछा, माँ जी पुरुषोत्तम का महीना क्या होता है? मुझे भी इसके बारे में जानना है। तब सास ने कहा, वह जिस महीने में सूर्य की संक्रांत नहीं होती अथवा सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जाता और वो महीना 2 बार आता है उसे अधिक मास कहते हैं। और ये महीना 3 साल में 1 बार आता है। इस अधिक मास को ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है। इसमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और नारायण तारायण पारायण करना चाहिए। तब बहू ने कहा, माँ जी ये तो मैं जान गई, पुरुषोत्तम मास क्या होता है। अब ये भी बता दीजिए नारायण तारायण और पारायण क्या होता है। तब सास ने कहा कि सुबह जल्दी उठो, नदी तालाब में स्नान करो और फिर वहाँ से जल लेकर सूर्यदेव को अर्पित करो, इसे नारायण कहते हैं। फिर वहाँ ध्रुव तारे के दर्शन करो तो इसे तारायण कहते हैं। अब पारायण का मतलब है कि भगवान की पूजा करके पूरे महीने रामायण या भागवत का पाठ करो, इसकी कथा पढ़ो तथा पुरुषोत्तम भगवान की कथा पढ़ो, इसे तारायण कहते हैं। इस तरह से नारायण तारायण और पारायण किया जाता है। तब बहू कहती है, माँ जी अधिक मास के व्रत का इतना पुण्य है तो मैं भी यह व्रत करूँगी। तब सास कहती है, नहीं नहीं तुम मत करो, मैं ही करूँगी। अगर तुम भी व्रत करोगी तो घर का काम कौन करेगा। वह चुप रह जाती है लेकिन मन में ठान लेती है कि मैं भी यह व्रत जरूर करूँगी, चाहे मुझे माँ जी को बिना बताए करना पड़े। पुरुषोत्तम का महीना शुरू हो गया तो सास सुबह जल्दी उठी और तालाब पर नहाने चली गई। सास के जाने के बाद बहू उठी तो बहू ने सोचा कि अब मैं तालाब पर तो नहीं जा पाऊंगी। उसने मटके में देखा तो पानी नहीं था, लेकिन जिसमें मटका रखते हैं उसमें थोड़ा पानी भरा हुआ था। तो बहू ने उसी पानी से नहा लिया और कुएं से ताज़ा पानी लाकर नारायण तारायण पारायण किया। उसके बाद उसने घर का जल्दी जल्दी हर काम किया। सास घर आती तब तक बहू सब काम कर लेती थी। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए। एक दिन की बात है, बहू को काम करने में थोड़ी देर हो गई और वो कुएं से पानी भरने गई। उसने कुएं से पानी भर लिया, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा उठाया वह घड़ा उठा ही नहीं। वह बार बार कोशिश करती लेकिन घड़ा नहीं उठा। वह सोचने लगी कि मैं रोज तो पानी भरकर ले जाती हूँ, फिर आज ये घड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। तो वह इधर उधर देखती है कि कोई मिल जाए तो घड़ा उठवा लूँ। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। वह उस लड़के को बुलाती है और कहती है, जरा भाई मेरी मदद कर दो, मेरा घड़ा उठवा दो। तब वह लड़का उसका घड़ा उठवा देता है। कहता है कि सास नहावे टुंडे और बहू नहावे कुंडे। यह कहकर वह लड़का चला जाता है और बहू भी चली आती है। अब रोज ऐसा ही होने लगता है कि बहू पानी भरने आती और घड़ा भरकर घड़ा नहीं उठता। रोज वह लड़का उसका घड़ा उठवाता है और वह रोज यही कहता है कि सास नहावे टुंडे
और बहू नहावे कुंडे। एक दिन बहू ने पूछा, रोज तुम ऐसा क्यों बोलते हो? क्यों, तुम नहाती तो हो कुंडे के पानी से, इसलिए कह रहा हूँ। बहू ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तब उस लड़के ने कहा, मुझे सब पता है। तब बहू सोचती है, मैंने ही कह दिया होगा और इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने कहा, तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तब लड़के ने कहा, क्या करोगी हमारा नाम जानकर? मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, यही बहुत है। इसी तरह दिन बीतने लगे और बहू रोज नाम पूछती, लेकिन लड़का अपना नाम नहीं बताता। एक दिन बहू जिद करने लगती है, तुम अपना नाम बताओ। फिर वह लड़का कहता है, ठीक है, मेरा नाम दामोदर है। इधर पुरुषोत्तम का महीना पूरा होने वाला था, तो सास बहू से कहती है, बहू पुरुषोत्तम का महीना खत्म होने वाला है और मुझे जोड़ा जमाना है। तुम 5 तरह के पकवान बना लेना। यह सुनकर बहू सोच में पड़ जाती है कि अब मैं जोड़ा कैसे बनाऊंगी, कहाँ से जोड़ा लाऊंगी? अगर घर में जोड़ा जमाऊंगी तो सासू माँ को पता चल जाएगा और पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगी। इसी तरह सोचते सोचते पूरी रात बीत जाती है और सुबह बहू स्नान पूजा पाठ करती और कुएं पर पानी भरने जाती है तो दामोदर वहीं पर बैठा मिलता है। बहू को दुखी देखकर वह पूछता है, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तब बहू सारी बात दामोदर को बताती है। पुरुषोत्तम मास खत्म होने वाला है और मुझे जोड़ा जमाना है। मैं कैसे जमाऊंगी और किसे जमाऊं? तब दामोदर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। तब बहू कहती है, मुझे जोड़ा जमाना है, तुम्हारी बहू कहाँ है? तो वो कहता है, तुम चिंता मत करो, वो भी आ जाएगी। बस तुम 2 थाली लगाकर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, हम आ जाएंगे। बहू को कुछ समझ में नहीं आता। वह कहती है, तुम कैसे आ जाओगे? तुम्हें क्या पता कि मेरा घर कहाँ है? तब दामोदर ने कहा, तुम चिंता मत करो, जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करना। जाओ, अब घर जाओ, चिंता मत करो। फिर बहू घर चली जाती है और जल्दी जल्दी सारा काम करती है, भोजन बनाती है। फिर सास से कहती है, सासू माँ अपने जोड़े को बुला लो, भोजन तैयार है। फिर सासू माँ ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को बुलाती है और उन्हें बिठाकर भोजन परोसती है। इधर बहू 2 थाली लगाकर पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में रख आती है, घंटी बजा देती है। तब दामोदर अपनी पत्नी को लेकर बहू के घर आ जाते हैं। जिमाने के लिए दोनों को रसोई में बिठाती है और भोजन कराती है। सास ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन जिमा रही थी और बहू रसोई में अपने जोड़े को। बहू भागकर आंगन में सासू माँ के जोड़े को खाना दे आती है और रसोई में दामोदर के जोड़े को बहू खाना जिमाती है और फिर सास का जोड़ा जीम लेता है तो बहू देखती है। फिर बहू देखती है सासू माँ जोड़े को कैसे दे रही है, दक्षिणा के रूप में, और कपड़े भी देती है। तब बहू रसोई के अंदर जाती है और सोचती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, दक्षिणा में देने को, मेरा व्रत तो अधूरा रह जाएगा। तब दामोदर उसे सोचता हुआ देखता है तो सोचने लगता है कि यह फिर से किसी चिंता में पड़ गई। तब वह उसे पूछता है, अब क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तब बहू कहती है, मैंने तुम्हें भोजन तो करा दिया, लेकिन तुम्हें दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो दामोदर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम 2 तुलसी के पत्ते ले आओ और मेरे हाथ पर रख दो। तब वह जाती है और तुलसी के पेड़ से 2 पत्ते तोड़कर लाती है। एक पत्ता दामोदर के हाथ में रखती है
और एक पत्ता उसके पत्नी के हाथ में रख देती है। वह पत्ता रखकर जैसे पीछे होती है तो तुलसी का पत्ता सोने का सिक्का बन जाता है। बहू को यह देखकर आश्चर्य होता है। फिर वो दामोदर से पूछती है, सच सच बताओ तुम कौन हो? तब दामोदर कहता है, तुमने मुझे अभी तक पहचान नहीं पाया। मैं कृष्ण भगवान हूँ और ये मेरी पत्नी रुक्मणी है, जिसके लिए तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करती हो। इतना कहकर भगवान बहू को अपना विराट रूप दिखाते हैं। भगवान का यह रूप बहू देखती रह जाती है और भगवान से माफ़ी मांगती है। कहती है, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैंने आपको नहीं पहचाना। रोज़ आपसे पानी का घड़ा उठवाती रही। वह बार बार माफ़ी मांगती है। भगवान उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर सास का जोड़ा भी चला जाता है। तब सास अंदर आती है तो बहू से कहती है, चलो बहू अब हम भी भोजन कर लें। वह रसोई में जाती है तो देखती है कि जिस थाली में दामोदर और उसकी पत्नी ने खाना खाया था वह तो हीरे मोती से भरी है। जिसमें पानी पिया था वह भी सोने का हो गया है और वहाँ पर भगवान के पग चिन्ह बने हुए थे। सास सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और बहू से पूछती है कि बहू यह सब क्या है। फिर बहू डरते डरते सास से सब बात बता देती है। तब सास ने कहा, बहू तुम पर तो भगवान पुरुषोत्तम की कृपा हो गई। भगवान ने तुझे साक्षात दर्शन दिए। जोड़े के रूप में भगवान ने यहाँ आकर खूब भोजन किया, तेरे भंडार भर दिए। इस तरह सास बहू का अधिक मास पूरा होता है। भगवान की कृपा से उनके यहाँ अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सास और बहू पुरुषोत्तम महीना में व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।